वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी है और बहुत आसान है। आपके घर में हर चीज़ होती है, आप ये बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। तो ये है ट्रायंगल पराठा। आप ईद के दिन सुबह में ये बनाइए, अपने घर वालों को दीजिए, तो सब बहुत मज़े से खाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये है 5 मैंने इसमें प्याज लिए और उसे बारीक बारीक काट दिए। ये एक एक चम्मच मैंने ज़ीरा, चाट मसाला और ये नमक लिया है और मैं आगे आगे डालती जाऊंगी चीज़ें और आपको मेजरमेंट बताती जाऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा। ये है आधा किलो के करीब मैदा। पहले हम आटा गूंद लेते हैं क्योंकि आटा ठहरने में थोड़ा टाइम लेता है। जब तक ये हमारा आटा ठहरेगा तो हम जो है मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसमें मैदा लिया है, आधा किलो मैदा है और उसमें 4 चम्मच मैंने जो है ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है और उसके बाद इस तरह से इसको मसला है आटे को। जब तक मसलेंगे और उसके बाद फिर जो है नीम गर्म पानी से हम इस आटे को गूंद लेंगे। तो इस तरह से मैंने नीम गर्म पानी डाला और इस तरह से गूंद लिया है। ये इसको अच्छी तरह गूंदना है। गूंदने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद हम फिर से इसको दोबारा गूंदेंगे। तो आप ये देखिएगा, इसके साथ साथ ये काम हो रहा है। आटा गूंदने के बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद हम फिर इसको उठाएंगे और ये देखें थोड़ा ये ठहर चुका है। अब फिर हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। ये इस तरह से अच्छी मुक्की लगाइएगा, या आप चाहें तो स्लेब पे भी जो है आप इसको डाल के अच्छी तरह मसल सकते हैं आटे को। तो ये मैदे में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें लम्प्स रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसको अच्छी तरह गूंदना पड़ता है। तो ये हो गया स्मूथ सा, हमारी ये एक डो बन चुकी है। अब हम इसको किसी अलग से बर्तन में डालेंगे और इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको रेस्ट देने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करेगा तो हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद इसको दस्तरखान से कवर कर लिया। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। चले हम अब हम अपना मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने लिया है ऑयल। ऑयल बहुत कम डालना है क्योंकि पराठे में फिलिंग करनी है, इस वजह से ऑयल बहुत कम जाएगा। तो 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। 4 चम्मच ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें प्याज लिए। प्याज मैंने तकरीबन 5 के करीब लिए। नॉर्मल सी है, उसको बारीक बारीक काट लिया था। फिर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, ये आधा आधा चम्मच है दोनों चीज़ें। उसको डालने के बाद हम इसको पहले अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन निकल जाए और प्याज भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से पहले अच्छी तरह आप इसको भून लें। उसको भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च। ये आधी प्याली शिमला मिर्च ली है, बहुत बहुत बारीक बारीक काट के इसको डाला है। ये बारीक बारीक काटने के बाद इसको फिर थोड़ा सा चलाया है। वैसे ये गली हुई होती है, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इसके बाद हम डालेंगे एक हरी मिर्च। एक हरी मिर्च ली थी, उसको बारीक बारीक काट लिया था थोड़ा जायके के लिए। और उसके बाद ये आधी प्याली हमने हरी प्याज के पत्ते लिए। हरी प्याज के पत्ते डालने के बाद इसको अच्छी तरह चलाया है। चिकन हमारे पास बॉयल है, इसलिए हमें पहले मसाला तैयार करना है। तो पहले अच्छी तरह इसको चला लिया। आधा चम्मच हमने चिकन पाउडर डाला है। 1 चम्मच भर के हमने जो है चाट मसाला डाला है और 1 चम्मच जो है नमक डाला है। एक आधी चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। इसको डालने के बाद हमने 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, ज़ीरा पाउडर कह लें आप चाहें तो, वरना उसे मोटा मोटा कूट लें। उसको डालने के बाद हमने मसाले अपने अच्छी तरह मिक्स किए। मिक्स करने के बाद देखें ये शक्ल आई है, अच्छी लग रही है ना। अब पराठों में भरेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद ये बॉयल चिकन है, बॉयल चिकन पहले से कर ली थी। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लिया था। आप चाहे तो बोनलेस ले लें, चाहे तो आप जो है बोन्स वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रेशे करने हैं इसके। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरह और ये हमारी लुक आ गई है इसकी फाइनल। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला लग रहा है और उसके बाद हमारा आटा भी राइज हो चुका है। तो अब हम आटा निकालते हैं। अब हम इसको स्लेब पे रखते हैं और इसकी पार्टिंग करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सी इसकी डो बनी है, ठहर चुकी है। जब तक आप इसको ठहराते हैं जब तक ये बहुत अच्छा हो जाता है। मैदा होता है तो मैदा यही होता है, बल्कि आम आटा भी यही होता है कि जब तक आप उसे थोड़ा टाइम देते हैं तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम ये सारे इस तरह से पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, वैसे छोटे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बेलेंगे। ये इस तरह से एक उठाया, ये देखें कितना खूबसूरत से लग रहे हैं। और हम फिर इसके पहले अपने चंगेर बना लेंगे। आपको पता है चंगेर जब तक नहीं बनाए तो हमारी रोटी अच्छी नहीं पकती, उससे थोड़े किनारे पतले हो जाते हैं और इक्वल सी हो जाती है। तो इस तरह से हमने वो लिया और उसको ये बेल लिया। अच्छी सी खूबसूरत सी हमने रोटी बेल ली। देखें ये इस तरह से अच्छी सी रोटी हो गई। उसके बाद आप नॉन स्टिक तवा ले लें या आपके पास कोई पैन हो, जैसे मेरे पास भी ये पैन है, तवा नहीं है, तो मैंने ये उस पर डाल दिया।
उसके बाद देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी रोटी पक रही है। इसको ज़्यादा सेकना नहीं है, ना ही ज़्यादा ऑयल वॉयल कुछ लगाना है, बस हल्का सा इसको सेकना है क्योंकि हमें दोबारा फिलिंग करके इसको फिर से सेकना है। तो इस तरह से हम इसे दबा दबा के थोड़ा पका लेंगे ताकि कच्चापन इसका निकल जाए। इसके हल्के हल्के से फूल बनने चाहिए। ये देखें, ये खूबसूरत से देखें फूल बन रहे हैं रोटी के ऊपर। उसके बाद हमने इसे उतार लिया, अपने दस्तरखान पे रखा। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो हमने वही जो मसाला बनाया था चिकन वाला, ये इसको भरा। इस मसाले को भी हम ट्रायंगल शक्ल देंगे क्योंकि हमारा पराठा ट्रायंगल है। तो इस मौके पे अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये हमने चीज़ डाला है, उसके बाद उसके ऊपर से ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो डालने से जायका बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर दोनों डाल सकते हैं, नहीं है तो एक डाल दें, मैंने दोनों डाली है। तो इस तरह से ये हमारा पराठा तो हो गया फोल्ड। अब हम इसको सेकेंगे। फिर अगेन वही हम अपना पैन लेंगे जिस पे अभी हमने रोटी बनाई थी, वही पैन लिया, उसको ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया। हल्का लगाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद जहाँ से हमने फोल्ड किया वो हिस्सा आप पहले रखिएगा ताकि जो इसमें चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और उसे बाइंड कर ले। उसके बाद हल्का हल्का सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया, दबा के सेका ताकि अच्छी तरह अंदर सिक जाए। और ये हल्की आंच पे कीजिएगा, तेज़ आंच पे मत कीजिएगा, हो सकता है फिर इस तरह से आपका पराठा जल जाए। तो ये अब हमने पलटा, ओ वाह माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त सिक चुका है ये पराठा। तो ये आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और किस तरह से लगी है। आप ईद पे बनाएं, नाश्ते में सब बहुत पसंद करेंगे, बच्चे तो आपके चट कर जाएंगे चुटकियों में। तो खूबसूरत से पराठे को हमने निकाला है अपने डिश में यानी प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद हम इसको करेंगे जी कटिंग। इस तरह से हमने कटिंग किया। आपके पास ये कटर नहीं है तो आप जो है छुरी से भी कर सकते हैं। आप इसको छुरी से भी कट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये कितनी अच्छी लुक इसकी लग रही है। और इस मौके पे आपको जो है मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चीज़ इसका मेल्ट हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त था। आप चाहें तो इसमें भर के भी चीज़ डाल सकते हैं, कम में भी वैसे काम चल सकता है। और ये हमारे पराठे की लुक देख लीजिए, ज़बरदस्त सी लग रही है। आप ये खट्टी चटनी के साथ खा सकते हैं या आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये खट्टी चटनी मैंने बनानी सिखाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज की रेसिपी है चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न बाज़ार से बच्चे लाते हैं तो वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो क्यों ना इन्हें घर में बनाया जाए। और वैसे हम रोज़ अफ्तार के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं तो आज सहरी के लिए बना देते हैं। सहरी में आप ये बना के फ्रीज़ करके रखें और जब आपको सहरी में ज़रूरत हो आप निकाल के इनको तल के खा सकते हैं। और ये देखें ये कितने अच्छे और कितने जूसी से बने हैं। ये गर्म है इसलिए तोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, वरना ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये मैंने चिकन का एक पीस ले लिया था। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे जिस तरह से आपको सहूलत हो। तो इस तरह से आप जो है ना इनको लेके इनको इस तरह से कट लगा दें। ये इस तरह से कट लगा दें। मैंने इसलिए आपको कटिंग की हुई नहीं दिखाई ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मैंने ही बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से इसके चौकोर चौकोर कट लगा दिए और उसके कट लगाने के बाद ये देखें इस तरह से पीसेस कर लिए। आप चाहें तो 2 पीस ले लें ये चिकन के। मैंने सिर्फ एक ही लिया है, ये आपको दिखाने के लिए। वैसे मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं फ्रीज़र में ताकि बच्चे जो है सहरी में खाते हैं तो उनको मुश्किल ना हो। तो आप भी बना सकते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए सहरी में, वैसे अफ्तार में भी खा सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ मसाले डाले हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के ये ज़ीरा है, ये कुटा हुआ ज़ीरा है। तो ये डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया और उसके बाद ये आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दिया। ये इस तरह से डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ये देखें इस तरह से, ताकि ये बोटियों में ना मसाला अच्छी तरह रच जाए। जी, ये इस तरह से। उसके बाद हमने लिया है 1 प्याली मैदा। 1 प्याली मैदा लेने के बाद इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 2 चम्मच। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाने के बाद अब इसमें मैंने आधी चम्मच जो है लाल मिर्च डाला है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई नहीं। लाल मिर्च पाउडर गया। उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और ये आधा चम्मच चिकन पाउडर है और ये खाने का सोडा है चुटकी भर। चुटकी भर सोडा डालने के बाद फिर हमने इस मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो है वो जो भी मसाले हमने डाले हैं वो हर तरफ से हो जाए मैदे में शामिल। और उसके बाद ये चिकन ली है। चिकन लेने के बाद मैंने इसको मैदे में डाल दिया है। मैदे में डालने के बाद और इसको मसल मसल के अच्छी तरह इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग करनी है। जिस तरह से आप लोग ये देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह मसला हुआ है ताकि बोटियों पे जो है वो सब उस पर रच जाए। उसके बाद ये इस तरह से 1 चम्मच होते हैं, आप ये ले लें या आपके पास छलनी हो
वो ले लें, तो उससे इसको इस तरह से झाड़ लें। अब इसको झाड़ने के बाद एक बाउल में आप ठंडा पानी ले लें। पानी जैसे फ्रिज में रखे हुए होती हैं बोतलें, उनमें से कोई पानी ले लें। उसके बाद उसमें आप हल्का सा इसको डिप करें। उसके बाद दोबारा आप मैदे में डाल दें। मैदे में डालने के बाद फिर से वही आप मसलें इस तरह से अच्छी तरह इसको मसल लीजिए कि पूरी जो है कोटिंग उसके ऊपर हो जाए मैदे की। और उसके बाद इसको ये इस तरह से अच्छी तरह झाड़ लें। तो ये देखें इसके क्रम्स कितने अच्छे बन रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से झाड़ झाड़ के मैंने ये इस तरह से इसको रखे हैं। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जो है वो पैसे बचाने हैं या आपको शौक भी है तो अपने लिए, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें, ये हो गया है तैयार प्लेटर हमारा। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूंगी। इसको फ्रीज़र में रखेंगे। ये देखें इस तरह से ये हो चुका है। ये सब अलग अलग रखा है, एक दूसरे के ऊपर मिक्स नहीं कीजिएगा, वरना हो सकता है ये चिपक जाए और इसकी कोटिंग उतर जाए। तो चले, ये ओवरनाइट मैंने रख दिया था। ओवरनाइट होने के बाद इसको मैंने निकाल लिया। तो ये देखें ये बिल्कुल जम चुके हैं। ये देखें ये बिल्कुल पत्थर हो चुका है। ये पत्थर हो चुका है। अब हम इसे अपने उसमें जिपर जो होता है, जिपर बैग, उसमें भरेंगे। अगर आपके पास जिपर नहीं है तो आप आम जो थैलियां होती हैं घर में, आप उसमें भर के रख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने उठाया और ये एक एक करके इसमें रख दिया। ये देखें, ये एक एक करके इसको रख दें और पूरी थैली भर दें, क्योंकि फ्रिज में भी इतनी चीज़ें होती हैं, फ्रीज़र में तो जगह नहीं होती, तो थैली रखने से आसानी रहती है। तो इस तरह से ये हमारा बैग तैयार हो चुका है। ये बैग हम रखेंगे इस फ्रीज़र में, ताकि जो हमें ज़रूरत होगी तो हम वही जो है उतनी बोटियां लेंगे और फ्राई करके बच्चों को दे देंगे। बच्चों को पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं सुबह सहरी में पराठे के साथ। तो आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको फ्राई करते हैं। अब ये सहरी में मैंने रिकॉर्ड किया है, तो देखें ये किस तरह से सहरी में मैंने इसको किया है। तो मैंने वही एक कढ़ाई में मैंने जो है ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद मैंने ये पैक निकाला। ये हमारा पैक देखें कितना अच्छा है, ज़बरदस्त सा लग रहा है। और देखें वो चिपके भी नहीं है। पहले मैंने ऑयल चेक किया कि ये ठंडा है या गर्म। आप ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी और बोटी भी अंदर से जमी हुई होती है तो वो कच्ची रह सकती है। तो इसलिए ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा जो है ठंडा ऑयल हो, तो नॉर्मल से उसमें आप इसको फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से देखें मैंने बहुत सारी बोटियां डाल दी हैं। तो उसके बाद इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, आप नॉर्मल आंच पे कीजिएगा, तेज आंच पे मत कीजिएगा। अगर तेज आंच पे करेंगे तो फिर बोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी। और ये देखें ये कितने खूबसूरत से हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखें ये इसकी लुक, वाओ। जी ये देखें, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये हो रही है हमारी जो है चिकन तैयार। और उसके बाद ये देखें मैंने इसको निकाला और एक टिश्यू पे रख दिया, ताकि जो भी इसका एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। ये इस तरह से देखें, मैंने प्लेट में पहले से टिश्यू रखा हुआ है और ये इस तरह से इसे पकड़ना चाह रही हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहे। अब सुबह सुबह का टाइम था सहरी का। और ये देखें ये निकाल लिया और उसके बाद देखें इतने खूबसूरत से हमारे जो है वो ये तैयार हो गए हैं चिकन पॉपकॉर्न। आपको कैसे लगे हैं ये भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जूसी चिकन है, देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। और चलें फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ना इसमें आलू है ना चिकन है, और ये बहुत इजी रेसिपी है। जब आप इसको देखेंगे पूरी रेसिपी और ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ मैंने ये एक डिप बनाई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त डिप है, ये भी आप ज़रूर देखिएगा। और बग़ैर चिकन और बग़ैर आलू के स्नैक्स कैसे बनते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। ये 5 प्याज लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। बारीक बारीक काट के फिर उसको मैंने रख दिया है। और उसके बाद ये मैंने बंद गोभी लिया है, ये मैंने चौकोर चौकोर सी छोटी छोटी बारीक बारीक काट ली है। ये ज़ीरा है, ये चाट मसाला है, ये 2 हरी मिर्च हैं, ये शिमला मिर्च है, आधी प्याली गाजर है, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के ज़ीरा। तो ये 2 चम्मच हमने ऑयल डाला। ऑयल हमें बहुत कम लेना है क्योंकि हमें ये फिलिंग करनी है, तो अगर ऑयली हो गई तो हमारी फिलिंग अच्छी नहीं होगी। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाला। आधा चम्मच ज़ीरा डालने के बाद कुटा हुआ अलग डाला जाएगा और ये साबुत ज़ीरा भगार के लिए अलग डाला जाएगा। तो उसमें ये 2 हरी मिर्च हैं, हरी मिर्च को किस तरह से हमने भगार तैयार करना है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं प्याज जो हमने छोटी छोटी काटी थी। प्याज को थोड़ा सा नरम और पिंक सा करना है, जैसे पिंक हो जाती हल्की सी गलनी शुरू हो जाती उस तरह से करना है।
तो ये प्याज और हरी मिर्च जो है इनको थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद फिर हम अपनी और चीज़ें डालेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। नरम होने के बाद अब ये हमारी प्याज जो है तैयार है। अब हम इसमें पहले गाजर डालेंगे। गाजर डालने के बाद उसको थोड़ा सा चलाएंगे, ताकि ये थोड़ी सख्त होती है तो इसलिए इसको पहले थोड़ा सा चला लें। वैसे तो बहुत बारीक कटी हुई है, वैसे ही जल्दी हो जाएगी, और फ्रीज़ की हुई होती है तो इसलिए जल्दी हो जाती है। और उसके बाद ये हो गई हमारी शिमला मिर्च। ये मैंने आपको बताया था, आधी प्याली मैंने ली है, आप हाफ कप भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद ये बंद गोभी, बंद गोभी हमने फुल कप लिया है। देख रहे होंगे आप, छोटी प्याली है, मैंने फुल लिया है। तो इसको फुल लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। जब ये सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी, सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, ये देखें ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें ना पानी सब्जियों का छोड़ना है, ना ही हमें इसमें ऑयल छोड़ना है। उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालते हैं। ये मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च है। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद ये हमारा ज़ीरा है, ये आपको बताया था 1 टेबल स्पून है कुटा हुआ। और ये चाट मसाला है, ये ½ टी स्पून है। ये काली मिर्च है, ये भी ½ टी स्पून है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्या मेजरमेंट है। और उसके बाद हम इसको सब्जियों को इस तरह से चला लेंगे। अब देखें ना, इसमें आलू है ना चिकन है, लेकिन फिर भी इतने ज़बरदस्त से ये स्नैक्स बनेंगे आपके। उसके बाद ये 5 अंडे लिए। 5 अंडे लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स बनेंगे आपके रमज़ान के लिए। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि आपके ईद पे मेहमान आए तो आप उनको भी खिला सकते हैं। आप निकालें और तलें और अपने मेहमानों के सामने पेश कर दें। ये मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स करना है, तेज़ी से मिक्स करना है, ताकि जो है ये इसके छोटे छोटे बारीक जैसे चंक्स बन जाए। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, ऑयल बहुत कम डालना है। तो आपको इसी में पकाना है। ये देखें, इस तरह से तेज़ जो है इसको चला के इसके छोटे छोटे से चंक्स करने हैं। बिल्कुल जैसे आप जब इसको खाएंगे तो आपको लगेगा ये हमने कीमा पकाया हुआ है। तो आप कीमे का नेम्बुल बदल अंडे हैं, तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और आपको ये अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा मसाला हो गया है तैयार। तो ये देखिए, ये आपको खूबसूरत सा मसाला तैयार है। तो अगर आपको अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मसाला तो हो गया तैयार। अब हम चलते हैं अपनी ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड के स्लाइस ले लें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह से आपको जितने बनाने हों। तो इस तरह से आप डबल रोटी को पहले जो है आप बेल लें बेलन से। उसके बाद इसके किनारे काट दें, इस तरह से किनारों को कट लगा दें। इस तरह से ये कटिंग देखें, इस तरह से कर लें। चाहें तो आप ब्रेड के किनारे नहीं भी काटें, लेकिन ये कि उससे आपका फोल्ड नहीं होगा। तो इसको ज़ाया मत कीजिए, इसके ब्रेड क्रम्ब बनेंगे वही हम इसके ऊपर लपेट देंगे, तो वो उस पर ज़ाया नहीं होंगे हमारे। उसके बाद ये दोबारा इसको बेला है, थोड़ा पतला हो जाए। जब हम इसमें फिलिंग फोल्ड करेंगे तो वो कहीं निकल ना जाए, इसलिए थोड़ा बारीक करना है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ये किस कदर का जो है बारीक है। इसको फोल्ड करने में आसानी होगी। तो ये हमारे डबल रोटी हो गई है तैयार। अब उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए, उसमें 2 चम्मच मैंने तिल डाल दिए, सफ़ेद तिल। अब चाहे तो काले भी डाल सकते हैं, ये सफ़ेद मैंने डाले हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने इसको साइड में रख दिया है। साइड में रखने के बाद अब हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। फिर मैंने लिया है 1 प्याली तकरीबन मैदा लिया है। मैदा लेने के बाद मैंने इसमें 2 पिंच ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो ये मैं झाड़ के दिखा रही हूँ, लेकिन ये 2 पिंच जितना है। तो उसके बाद ये ½ चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी, ताकि ये हर जगह जो है मिक्स हो जाए मैदे में। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। ये मग्गे में मैंने पानी ले लिया। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वैसे आधा मग्गा ये इसमें बहुत रहा था। तो उसके बाद इस तरह से हम इसको चलाना शुरू कर देंगे। आप बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालिएगा, अगर आप बहुत सारा पानी एक साथ डालेंगे तो हो सकता है आपका बैटर अच्छा ना बने। तो हमें ये बैटर इतना थिक नहीं चाहिए, ना ही इतना लिक्विड चाहिए। तो इस तरह से आप देखें, ये इस तरह से इसका घोल तैयार हो चुका है। ये घोल तैयार होने के बाद अब हम इसको भी साइड में रख देंगे। अब हम अपनी ब्रेड की फिलिंग करते हैं। तो पहले हम लेते हैं चीज़। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास स्लाइस है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मेरे पास मोज़रेला है, ये मैंने क्रश करके आपको बताया था रखा हुआ है फ्रीज़र में। तो ये मैंने वो लिया है। उसके बाद मैंने इसमें अपनी फिलिंग भरी है। फिलिंग देखें, ये देखें इस तरह से। फिलिंग भरने के बाद मैंने इसके चारों तरफ जो है, जो मैंने घोल बनाया था वो मैं लगा लूँगी इसको बाइंडिंग करने के लिए। इस तरह से ये जो मैंने बैटर तैयार किया था, ये इसको मैं इससे ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह बाइंड कर लिया। ये देखिए इस तरह से।
ज़बरदस्त किस्म का। आप अच्छी तरह इसको दबा दबा के कीजिएगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो इसमें से कोई फिलिंग ना निकल जाए आपकी। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको घोल में इस तरह से डुबो दिया। ये अच्छी तरह इसको जो है चारों तरफ से लगाना है। ये जो बैटर हमने बनाया है उसके बाद हम इसको अपने ब्रेड क्रम्ब में करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह उसके ऊपर लगाना है चारों तरफ से। ये चारों तरफ से लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से, ताकि कहीं से भी हमारी फिलिंग निकले जब हम फ्राई करेंगे तो ये ख़राब ना हो। तो इस तरह से ये सब बना लिए थे और ये सब तैयार हो गए। ये इस मौके पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं थैलियों में पैक करके। ये हो गया हमारा। हम इसके साथ एक छोटी सी डिप बना लेते हैं अच्छी सी। तो चले एक प्याली लेते हैं। प्याली लेने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप जो है मायनीस डालेंगे। आधा कप मायनीस लेने के बाद हम इसमें 4 टेबल स्पून केचप डालेंगे। ये 4 टेबल इसमें ये गया। और इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च, पिंच ऑफ ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून विनेगर और पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स। तो ये डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है कि एक डिप की शक्ल में आ जाए। ये डिप इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है, ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले अब हम जो है अपने सैंडविचेस को जो है फ्राई कर लेते हैं। अब हमने ऑयल लिया, वही जैसे होता है ऑयल आप पहले अच्छी तरह गर्म कर लीजिएगा। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो ये ब्रेड है, ब्रेड पूरे जो है वो ऑयल चूस लेगी, फिर आपके ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप जो है पहले ऑयल गर्म कर लीजिएगा, फिर उसमें डालिएगा और इसको तेज़ आंच पे कीजिएगा। अगर हल्की आंच पे करेंगे तो आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको जल्दी से तल लिएगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ब्रेड क्रम्ब लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से ये देखें खूबसूरत से हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद हमने इसको निकाल लिया और प्लेटर हमने सजाएंगे। अब देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और ये इस तरह से, अगर आपको इस मौके पे ये सब अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये हो गए और ये देखें ये किस कदर के माशाल्लाह क्रंची और लग रहे हैं। और ये चीज़ जो है इसमें तार बन रहा है। अब जो चीज़ खाने वाले हैं उनको पसंद हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद ये हमने डिप में लिया और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। चलिए जी, फिर मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगी किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज अफ्तार में क्या बनाएं? आज कुछ नई चीज़ नहीं बनाते, आज हम पुरानी ही चीज़ बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? हम मीठे दही बड़े बना लेते हैं और साथ में कुरकुरे पकोड़े। अब ये पकोड़े कैसे हैं ये देखिएगा। और ये बिल्कुल नई रेसिपी है और ये मीठे दही बड़े हैं जो सबको बहुत पसंद हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो हम पहले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चलिए रेसिपी पहले शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 प्याली मैदा, भर के मैंने प्याली ली थी इसमें, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें बनानी है, पकोड़े भी और दही बड़े भी। उसके बाद 1 चम्मच मैंने जो है लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और चौथाई चम्मच मैंने खाने का सोडा डाला है। उसके बाद पानी लेके इस तरह से इसको घोल बना लेना है। जैसे आप गीला करते हैं, जैसे सभी को पता है, तो वैसे गीला करना है। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारा जो है तैयार हो गया, क्योंकि इसको कम से कम हमें 1 घंटा रेस्ट देना है। उससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। पहले हम दही बड़े बना लेते हैं। तो पहले वही ऑयल गर्म किया कढ़ाई में और उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े डालने शुरू कर दिए। ये कम से कम इसको मैंने 1 घंटा दिया था रेस्ट करने के लिए बेसन को, और उसके बाद मैंने पकोड़े बनाने। तो आप देखिए जैसे ही मैं डाल रही हूँ वो किस कदर के माशाल्लाह फूल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमने पहले अपने दही बड़े तल लिए हैं। दही बड़े मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि फिर बच जाते हैं तो वो रहते ही ऐसे पड़े रहते हैं। तो इसलिए थोड़े बनाए, रोज़ के बनाए, ताज़ा बनाए और अच्छे बनाए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको जो है वो बना लिया है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट रखेंगे अलग से और उसके बाद हम इसको पानी में डालेंगे। रखेंगे हम इसलिए क्योंकि अगर हम फ़ौरन डाल देंगे तो इसमें गुठली हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको गुठली वाले नहीं खाने तो आप इसको थोड़ी सी देर रखिएगा, 5 मिनट, और उसके बाद पानी में डालिएगा। तो 5 मिनट इनको रखने के बाद मैंने इसको पानी में डाल दिया। पानी में भी 5 मिनट आप इसको रहने दिएगा। उसके बाद ये बहुत अच्छे और बहुत नरम और साबुत बनेंगे। तो उसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने निकाल रही हूँ इनको। ये एक एक करके आप निकाल लिएगा, अच्छी तरह पानी निचोड़ लिएगा तो आपके बहुत बेहतरीन दही बड़े बनेंगे बेसन के। वैसे तो दाल के भी बनते हैं, किसी दिन वो भी बना लूंगी, और लेकिन ये इंस्टेंट बनते हैं और अच्छे बनते हैं, तो इसलिए ये बहुत बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम अपने जो है दही बड़ों को असेंबलिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ये 1 प्याली दही लिया। दही लेने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली। चीनी डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि वो चीनी पिघल जाए। उसके बाद जब ये घुल गई तो मैंने इसको अच्छी तरह मिलाया। अच्छी तरह मिलाने के बाद मैंने इसको दही बड़ों पे इस तरह से पूरा डाल दिया। आप ये पूरा दही इस पे उंडेल दें और जो है ये बहुत ज़बरदस्त दही बड़े बनते हैं। अगर किसी को मीठे दही बड़े पसंद हैं
जो यहाँ पे वीडियो पे कोई देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ये आपको मीठे दही बड़े कैसे लगे। उसके बाद हमने ये भर के एक चाट मसाला इसके ऊपर डाला है। उसके बाद ये दही बड़ा मसाला है, ये मैंने बनाना सिखाया हुआ है, और चाट मसाला भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक दे दूँगी। और ये मीठी चटनी है, ये भी मैंने बनानी सिखाई हुई है इसी रमज़ान में। मैं चटनी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, और चाट मसाले का भी तो वो भी आप देख सकते हैं। ये होममेड मैंने बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये खट्टी चटनी है, खट्टी और मीठी दोनों चटनियाँ मैंने बताई हुई हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलें, दही बड़े तो हमारे हो गए हैं तैयार। अब हम आते हैं अपने पकौड़ों की तरफ। तो ये है हमारा बेसन, वही मैंने आधा ले लिया था, आधा मैंने बचा लिया था। तो इसमें मैंने आधी चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। उसको डालने के बाद ये साबुत धनिया लिया, इसको हाथ पे इस तरह से मसल लिया। आप इसको थोड़ा सा क्रश कर लें, चाहे तो कूट लें या चाहे तो हाथ पे मसल लें, इससे भी अच्छा रहता है। और ये आधा चम्मच ज़ीरा है, ज़ीरा डालने के बाद उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। ये वही बेसन है जो मैंने पहले आपको घोलना सिखाया था, जो मैंने दही बड़े भी बनाए हैं। तो ये वही है। उसके बाद जो है ये मैंने इसमें पहले प्याज डाली। आप बेसन हमारे पास कम है तो इसलिए मैंने थोड़ी प्याज डाली है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये एक के करीब है, एक प्याज ली हुई है। उसके बाद ये बंद गोभी ली है, बंद गोभी बहुत बारीक कटी हुई है। ये थोड़ी सी जो है हरी मिर्च है, हरी मिर्च ये बहुत तेज़ है, छोटी वाली है, बहुत तेज़ है, तो इसलिए मैंने आधी डाली है। उसके बाद ये हरी प्याज है, ये हरी प्याज डाल दी इसमें जी। और उसके बाद ये बारीक कटे हुए आलू हैं। आलू आप पकोड़ों में ज़रूर डाला करें, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये बहुत लंबे लंबे मैंने काट के रखे हुए हैं। इस मौके पे आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो पकोड़े तल लेते हैं। तो ये देखिए मैं किस तरह से इस तरह लच्छे करके डाल रही हूँ। कढ़ाई वही लिए जो हमारे घरों में होती है, आम लोहे की, इसमें बहुत अच्छा खाना बनता है। और उसके बाद इस तरह लच्छे से मैंने पकोड़े डाल दिए। अब देखें, आप देखिए ये जब मैंने इसको उठाया तो कितने प्यारे ये लग रहे हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत कुरकुरे होते हैं सब्जियों के साथ। अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, उससे इसका लुक बहुत अच्छा होगा। हरा धनिया मैं डाल नहीं सकती, मेरी बेटी के दांतों में फंसता है, तो इस वजह से मुझे ये ऐसे ही बनाने पड़ते हैं धनिए के बगैर। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। ये हमारे शानदार से पकोड़े तैयार हैं। आप इसको खट्टी मीठी चटनियों के साथ एंजॉय कीजिए। ये इस तरह से मैं निकाल रही हूँ, इसको थोड़ी सी देर में इसी में रखूंगी ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। और उसके बाद ये हमारी हो गई है पकोड़ों की डिश तैयार, और ज़बरदस्त से पकोड़े हैं, ये देखें कितने क्रंची हैं। और अब हम इसको खट्टी चटनी में डुबो रहे हैं। तो आज की रेसिपीज़ दोनों आपको कैसी लगी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। आज की रेसिपी बहुत यूनिक है और बहुत स्टाइलिश। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है और पिज़्ज़ा के लिए आप आटा नहीं गूंदना चाहते तो आप इस तरह से बन बना सकते हैं। आप इस तरह से पिज़्ज़ा बन बना सकते हैं। ये बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने बोनलेस चिकन ली थी, ये एक प्याज है, ये मोज़रेला है, ये चेडर है, और उसके बाद ये नमक है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। वैसे तो मैंने सब मेंशन कर दिए हैं, लेकिन जब मैं डालती जाऊंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये सुर्ख लाल मिर्च है, ये नमक है, और उसके बाद ये थोड़े से हमें टमाटर चाहिए होंगे ऊपर लगाने के लिए, और थोड़ी सी हमें शिमला मिर्च, और ये हरी प्याज है। हरी प्याज हम चिकन में डालेंगे। और ये बन है, बन आप उतने लिए जितने आपकी ज़रूरत हो। तो मैंने ये तकरीबन 5 लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला कढ़ाई में। हाँ जी, हाँ वही कढ़ाई में। उसके बाद जो है मैंने इसमें हरी प्याज जो काटी हुई थी, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ले लिया था, वो जो हरा पार्ट होता है उसको छोड़ दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा चलाया, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी। ये चिकन तकरीबन जो है 1.5 पाव के करीब है। और ये इतने 5 बन में बहुत काफ़ी रही थी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए जब ये सफ़ेद सी हो गई तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच। उसको डालने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा चलाया। आप इस तरह से कर लें कि ताकि ये भुन जाए। उसके बाद ये आधी चम्मच काली मिर्च, फिर आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, फिर आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल दिया। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मिर्चें भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको कम डाला, क्योंकि हम ऊपर से भी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला 2 चम्मच, और उसको कवर करके रख दिया ताकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए चिकन। उसके बाद मैंने बन लिया, बन को इस तरह से लेके बीच में से काट लिया। अब ये इसकी जो कटिंग की है हमने, ये जो इसके पार्ट निकाले हैं ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और आगे देखिएगा मैंने इनके साथ क्या किया है। हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे भाई, बहुत चीज़ें महंगी हैं, किसी चीज़ को ज़ाया मत कीजिए। तो इस तरह से ये हमने सब निकाल लिया अपने जितने भी बन थे। उस तरफ से हमारी चिकन तैयार हो चुकी थी, पानी देखें ड्राई हो चुका है, और ये जो है चिकन गल चुकी है।
बहुत गर्म है, हो नहीं रहा। तो उसके बाद जो है मैंने 2 चम्मच इसमें केचअप डाल दिया। केचअप डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा-सा चलाया, फिर हमने जो अपनी प्याज़ काट के रखी हुई थी, 1 प्याज़ ये मैंने इसमें डाल दी थी। इससे इसका क्रंच बहुत अच्छा आएगा, जब आप बाइट लेंगे तो इसका क्रंच आपको बहुत अच्छा आएगा और आपको फ़ील होगा कि आप जो है पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये चिकन हो गई है तैयार। इसको हम रखते हैं साइड में। देखें कितनी लुक इसकी अच्छी आ रही है। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ली और उसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया। उसके बाद जो मैंने ये बचे हुए पार्ट थे जो बन में से निकाले थे वो हमने इस चिकन में शामिल कर दिए इस तरह से। देखिए आपकी ये जो आपने निकाला था वो ज़ाया नहीं होगा और वो इसमें शामिल हो जाएगा। जो आप पिज़्ज़ा में ये भरेंगे, बन में सॉरी भरेंगे, तो उसमें ये आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने जो है ना उसको खाली किया और आपका ये ज़ाया होगा। उसके बाद बन लिया वही जैसे उसके होल कर लिए थे, उसके बाद उसमें हमने जो है ये केचअप लगाया है। अगर आपके पास घर में पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और मैं बना भी नहीं सकी, अफ्तार की वजह से टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने जो है केचअप से ये कर लिया। तो ये भी सही था, ज़बरदस्त था, अच्छा ज़ायका आया था। आप चाहें तो इसमें मायोनीज़ भी लगा सकते हैं जिनको पसंद हो। और उसके बाद हमने पहले इसमें अपनी चिकन भरी। ये देखिएगा चिकन, ये वही जो है उसमें हमने वो बन के जो निकाला था वेस्टेज वो भी इसमें डाला हुआ है। इस तरह से पहले हमने इसमें चिकन भर दी। चिकन भरने के बाद ये हमने अपनी पहले एक चीज़ ली, ये मोज़रेला चीज़ है। ये मोज़रेला चीज़ डाली इसमें। इसमें डालने के बाद फिर ये हमारी चेडर चीज़ है। चीज़ ये वही है जो मैंने पहले भी वीडियो में बताई है आपको, क्रश करके मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है, क्योंकि इससे आसानी होती है। कोई भी चीज़ आपको बनानी हो तो जल्दी से उठाएं और आप अपना काम कर लें। जी, ये इस तरह से दबा के हमने इसको नीचे इस तरह से किया ताकि ये अच्छी तरह दब जाए और इसके अंदर हम दोबारा फिलिंग करेंगे। ये देखिएगा ये तो हो गया। अब हम इसमें फिर से चिकन डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये चिकन इसके अंदर फिर से फिल कर दी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे आप उतनी चिकन डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने फिर से जो है वो चीज़ डाला है। ये देखें, ये चीज़ इसके ऊपर फिल कर दिया। ये इस तरह से फिर दबाया ताकि थोड़ी जगह बन जाए। ये देखें हो गया। अब इसके ऊपर हम जो है वो टमाटर और शिमला मिर्च रखेंगे। ये देखें, लग रहा है ना पिज़्ज़ा की लुक आ रही है ना। ये देखें ये हो गया। अब हम इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर रहे हैं जैसे जो है पिज़्ज़ा के ऊपर होती है, और ये थोड़ा सा ऑरिगेनो। हमारे सारे बन देखें तैयार हो चुके हैं। अगर इस मौके पे आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम अपने बन के ऊपर जो है ऑयलिंग कर रहे हैं। ये ऑयलिंग करने के बाद मैंने पैन आपको दिखाया था, ये प्री हीट किया हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग की। ऑयलिंग करके मैं इसमें अपने बन रखूँगी और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी जो है इसको बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन है तो उसमें भी बेक कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल दोनों ही अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने पैन में कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने इसको बेक कर लिया। 5 मिनट बाद मैंने इसको निकाल दिया और इसकी लुक देखें। और अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओह नाइस। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा तो कि आपको ये न्यू रेसिपी कैसी लगी है। तो इसकी लुक देखें, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पिज़्ज़ा आपका खाने को दिल चाह रहा है और कुछ बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा, तो ये झटपट उठाइए और बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाली है। तो ये है मेरे पास कुछ ड्रम स्टिक्स हैं या आप टांगे कह लें मुर्गी की, वो हैं, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ और भी लिया है। मैंने थोड़ी सी भी जो है बोनलेस चिकन ली है। जो ये हड्डी वाली बोटी नहीं खाते वो उनके लिए है। और मैंने इसके साथ थोड़ी सी बोन्स वाली और भी बोटियां ली हैं। तो इसको मैं कट लगा रही हूँ। कट मैंने अच्छे गहरे लगाए हैं ताकि हम इसमें मसाला भर सकें। मसाला भरने के बाद मैंने इस तरह से देखिए ये और भी चिकन ली है और ये दिखा रही है ये बोनलेस है और कुछ बोन्स वाली। उसके बाद चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। थोड़ा मसाला इसको लगा लेते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया। बाउल लेने के बाद इसमें मैंने पूरी बोटियां इसमें डाल दी। इसको डालने के बाद उसके बाद हमने 1 चम्मच भर के सुर्ख लाल मिर्च जो हमारे घर में होती है वो डाली है, भर के डाली है। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाली, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। ये कुछ मेरे पास ड्राइड पार्सले हैं। आपको अगर फ्रेश मिल सकते हैं तो ठीक है, वरना ये ड्राई भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं।
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद ये आधी चम्मच काली मिर्च है, काली मिर्च, उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच भर के, और उसके बाद ये है थोड़ा सा कलर देने के लिए जरदई रंग, आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये गार्लिक है, ड्राई गार्लिक है, और जिंजर गार्लिक, सॉरी। और उसके बाद ये है 2 प्याज लिए हैं मैंने थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए, तो इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। अगेन वही, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट का इशू होता है, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। वरना आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं, लेकिन पानी आप निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा मसाला तैयार हो गया। आप कम से कम इसको 2 घंटे आप मैरिनेट करके रख दीजिएगा, तो उससे आपके ये बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। इस तरह हमारी ये मैरिनेशन जो है हो रही है। देखें कितनी अच्छी तरह मैंने पूरा हाथों से मसल के इसको जो है पूरा भर दिया मसाले के साथ। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। ये एक मैंने नींबू डाला है, नींबू का रस, ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया है। कोई चीज़ भी हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसका सारा रस निकाल लिया। अब ये मैंने इसको इस तरह से मैरिनेट कर लिया, ये देखें। अब इसको मैंने टाइम दिया, तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको रखा है। तो उसके बाद ये इतनी जूसी बन गई थी चिकन जब मैंने इसको बनाया। तो आगे आप प्रोसेस पूरा देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो इस तरह से मैंने इस तकरीबन जो है 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसको पूरे में फैला दिया, ताकि जब हम इस पर बोटियाँ रखें तो वो उस पर कहीं से रहे नहीं और ड्राई ना हो जाए, जल ना जाए। तो इस तरह से फिर मैंने पूरी बोटियाँ इसमें जमा दी। जो हमारा पैन है इस पर मैंने जमा दी इस तरह से एक एक करके। तो ये देखें, ये मैंने तेज़ चलाया, लेकिन फिर भी लग रहा है काफ़ी टाइम ले रहा है। तो इस तरह से मैंने ये पूरी चिकन जो है उस पर लगा दी है। ये मैंने आपको 1 किलो चिकन का बताया है। जो भी हिसाब है आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप और कर सकते हैं थोड़े मसाले, वरना आप 1 किलो में ये इतने मसाले इनफ है। उसके बाद ये देखिए जी, हमने ये कर लिया। अब मैं इसको घुमाऊंगी ताकि ये ऑयल पूरी बोटियों पे लग जाए, ताकि ये हमारी जले नहीं। और मैं आपको आंच भी दिखाई है मैंने ये कितनी कम रखी है। उसके बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया, लेकिन बीच में आप चेक करते रहिएगा। मैंने भी चेक किया है, क्योंकि कहीं ये जल ना जाए। तो इस तरह से बहुत धीमी आंच पे पकाना है, ताकि ये अंदर तक जो है गल जाए और जूसी हो जाए। तो इस तरह से देखिएगा, ये 15 मिनट बाद मैंने इसे उठाया तो ये इस तरह से इसमें थोड़ा पानी निकल रहा था, लेकिन अभी भी ये कच्ची है। हम इसको थोड़ा सा चलाएँगे इस तरह से, ताकि ये थोड़ा हो जाए, कहीं नीचे जल ना जाए। इस तरह से उलट पलट कर लिया। इसको करने के बाद फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए, उसके बाद मैंने कवर किया, फिर उठाया तो देखें ये थोड़ी सी ग्रेवी और थोड़ा पानी और थोड़ी गली हुई सी होने लग गई। इस मौके पे आपको अच्छी लगती है मेरी रेसिपी तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, ये झटपट सी तो थी। तो इस तरह से हमारी ये तैयार हो चुकी है। मैंने थोड़ी ग्रेवी रखी है, क्योंकि सूखी हुई बोटियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। और इसके साथ आप रायता रखें, कुछ भी रखें, और आप केचप भी रख सकते हैं और उसके साथ सर्व करें। आपके मेहमानों को या आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। और कितने ज़बरदस्त से इसकी देखें शक्ल आ रही है, कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, और क्या ये जूसी लग रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 प्याज ली, प्याज इसको ऊपर से मैंने डाल दी। और ये प्याज जब मसाले में लगी थी तो बहुत अच्छी लगी थी। थोड़े टमाटर रख दिए हैं खूबसूरती के लिए। आप चाहें तो ये भी खा सकते हैं, वरना इसको ज़ाया मत कीजिएगा, ये भी खा लीजिएगा। तो चलें, फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ये गर्मियाँ हैं। गर्मियों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप गोश्त और बीफ से या मटन से थक चुके हैं तो आप जो है ये बनाएं। तो ये आलू छोले का सालन है, तो साथ में अंडे। तो पहले हम मसाले का काम कर लेते हैं। मसाला मैंने जो है 1 चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, और उसके बाद ये आधा चम्मच जो है मैंने नमक लिया है। अब इस मसाले को मैं पहले थोड़ी सी देर के लिए भिगो दूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा आप इतना ले लें 2 चम्मच के बराबर, और उसके बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया है। जब हम मसाले को भिगोते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब आप कोई सब्ज़ी या दाल या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, तो आप भीगा हुआ मसाला डालें, उससे बहुत अच्छे लगेंगे। ये तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास छोले हैं बॉयल किए हुए हैं, और 2 टमाटर हैं उसको मैंने पेस्ट कर लिया है, और 2 प्याज हैं उसको भी पेस्ट बना लिया है। ये आधा चम्मच ज़ीरा है और आधा चम्मच मेथी दाना, और 2 आलू हैं। आलू लेके मैंने इसको चौकोर चौकोर काट लिया, छोटे छोटे टुकड़े। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आगे देखिएगा मैंने इनको किस तरह से काटा है। तो मैंने ये ऑयल लिया, तकरीबन जो है ऑयल मैंने
आधा कप से भी कम लिया है, क्योंकि मुझे भगार भी लगाना है, तो इसलिए मैं ऑयल थोड़ा कम लूँगी। उसके बाद मैंने जो है वो मेथी दाना डाला है, उसको भगारा है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने आधा चम्मच जो ज़ीरा बताया था आपको वो डाल दिया। अब ये भी एक तरह से भगार है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है, लेकिन ये थोड़ा शोरवा है तो इसलिए मैंने इसको पेस्ट डाला है। उसके बाद जो भीगा हुआ मेरा मसाला था वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप देखिएगा इसका कलर कितना खूबसूरत आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो देखें कितना खूबसूरत सा हमारा मसाला हो गया है, देखें ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब जैसे ही हमारा मसाला भुनेगा हम इसमें अपनी पिसी हुई प्याज डाल देंगे। जो मैंने 2 प्याज ली थी उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, क्योंकि साबुत नहीं डालना, पेस्ट ही डालना है, क्योंकि हमारा शोरवा है, अगर हम साबुत डालेंगे प्याज तो वो शोरवा अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से मैंने इसको करके और थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दिया। इस तरह से इसको कवर करके छोड़ दिया। उसके बाद जब उठाया तो ये आधा तकरीबन कुक हो चुका था। उसके बाद मैंने इसको फिर से भूना। फिर उसे भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच भर के टमाटो पेस्ट। वैसे मैंने ये 4 पीसे थे, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने इसमें 3 चम्मच भर के, ये आप देख रहे होंगे जो सालन निकालने वाला चम्मच होता है, उससे मैंने 3 चम्मच भर के पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया, क्योंकि मुझे मसाला अभी पकाना है, ये थोड़ा कच्चापन लग रहा था, तो इसलिए उसको भूनने के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। तो उसके बाद देखें इसकी ये शक्ल आई है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये मैंने जो आलू काटे थे उसमें छोटे छोटे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, छोले हम बाद में डालेंगे, जब ये आलू गल जाएंगे। पहले हम आलू का काम करेंगे, ये गल जाएं तो फिर उसके बाद हम छोले डालेंगे। अच्छा, छोले भी मुझे कैसे डालने हैं ये भी आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से छोले डाले गए हैं। थोड़े मैं पीस के डालूंगी, थोड़े मैं साबुत डालूंगी। अब उसके बाद डालने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया, तो वो अपने पानी में गल रहे थे, मसाले में था पानी, उसी में ये आलू गलने शुरू हो गए। तो पहले मैं चेक करूंगी कि ये गल चुके हैं, उसके बाद मैं बाकी काम करूंगी। तो मैंने कवर करके रख दिया और मसाला भी देखें भुन चुका है, और उसके बाद ये आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। उसके बाद मैंने ये 2 चम्मच के करीब दही डाल दिया। दही आपके पास घर में हो तो वो बहुत अच्छा है, वरना आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। बाज़ार में थोड़ा खट्टा होता है और हमें खटास नहीं चाहिए, तो आप घर का अगर दही है तो आप बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा। अभी ये ऑयल इतना ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर भगार लगाना है। तो ये उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। अब हम पहले आलू गलाएंगे। आलू जब अच्छी तरह हो जाएंगे तो फिर हम अपना और काम करेंगे। तो इस तरह से ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है और फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी। आप इसको 10 मिनट दें। तकरीबन आलू पहले भी हो चुके हैं और 10 मिनट बाद ये गल चुके होंगे। आलू गल चुके हैं तो हम इसको पहले चेक कर लेंगे कि वाकई ये अच्छी तरह गल चुके हैं या नहीं। तो मैंने ये चम्मच लिया, चम्मच के ऊपर से ये देखें गरम गरम किया, मेरा हाथ भी जल गया। तो ठीक है, ये तो जब खाना पकाते हैं तो हाथ वाथ तो जलते ही रहते हैं। तो उसके बाद मैंने ये छोले लिए, छोले बॉयल हुए हुए थे, तो मैंने इसको थोड़ा मैश कर लिया हाथ से ही। आप चाहें तो आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने हाथ से ही मैश कर लिया। आज जो है अब हमारे बाहर बहुत रश है, बच्चे बहुत हैं, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, तो आप साथ साथ उसके भी एंजॉय कीजिए। तो ये हो गया हमारे में, कुछ मैंने मैश किए हैं हाथ से और कुछ मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। जब आप इस तरह से डालेंगे तो आपका जो शोरवा है वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा और अच्छा बनेगा। ग्रेवी जो बनेगी आपकी ऐसे बनेगी जैसे लाहौरी चिक्कड़ छोले होते हैं, उस तरह से। तो ये इस तरह से हमारे ये हो गए छोले तैयार। तो अब हम इसको फिर से कवर करके रखेंगे ताकि ये सब चीज़ जो है यकजान हो जाए। उसके बाद देखें कितना अच्छा माशाल्लाह मसाला हुआ है, कितना ज़बरदस्त सा आलू और छोले वगैरह लग रहे हैं। उसके ऊपर मैंने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च डालने के बाद अब मैंने इसको उतार के अलग रख लिया है, क्योंकि वो हो गए हैं तैयार। वो तो रख दिया साइड में। अब हम बघार तैयार करते हैं। 4 चम्मच ऑयल लिया, उसमें चौथाई चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और इस तरह से बघार इसका तैयार हुआ। थोड़ा सा हल्का सा इसको पकाना है। पकाने के बाद आप अपने सालन के ऊपर इस तरह से बघार लगा दें। तो ये देखें खूबसूरत सा हमारा बघार जो था वो उसके ऊपर डल गया, और ये देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी आई है। अब हम इसके ऊपर जो है आधा चम्मच गरम मसाला छिड़केंगे। गरम मसाला क्योंकि मस्ट है, क्योंकि गरम मसाले के बगैर सालन अच्छे नहीं लगते। तो ये डालने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, आप चाहें तो भर के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने बॉयल एग लिए, बॉयल कर लिए थे एग, 2 एग मैंने बॉयल किए थे, वो मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए रख दिए हैं। तो आपको ये सब कैसा लगा है, मेरी रेसिपी कैसी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे आप लोग पसंद करें।
आप वैसे तंदूरी नान के साथ भी इसको पसंद कर सकते हैं। तो चलें, आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी है। ये बहुत मज़ेदार है। ये ड्राई चिली चिकन है और वैसे इसको मैं थोड़ी ग्रेवी में रखूँगी, लेकिन आप चाहें तो इसको ड्राई रख सकते हैं। और ये अनियन राइस है, ये सिर्फ ग्रीन अनियन से ये राइस बने हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं हम। पहले हमने लिया है 4 चम्मच ऑयल और उसमें आधा चम्मच हमने लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। आप अच्छी तरह भून लें, ऐसा नहीं हो इसमें थोड़ा कच्चापन रह जाए। उसके बाद हम अपनी चिकन डालेंगे। चिकन तकरीबन ये आधा किलो के करीब है। बोनलेस चिकन है, इसको स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो इस तरह से लंबे लंबे मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक ये सफ़ेद या हो जाए, या फिर आप पिंक कह लें, पिंक सी ना हो जाए। तो इसको जो है थोड़ी तेज़ आंच पे पकाना है और तेज़ तेज़ चलाना है ताकि जो है ये हर तरफ से पक जाए। जब ये अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर हम आगे काम करते हैं। तो चलें, ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो हो गई है। जैसे ट्रांसपेरेंट कह लें, आप सफ़ेद कह लें या पिंक सी कह लें, ये हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें जो है थोड़ी सी चीनी डालेंगे। तकरीबन आधा चम्मच चीनी हमने डाली है। और उसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद हमने जो है इसको चलाना है। और उसके बाद फिर हमने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा काली मिर्च और नमक जो है कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें चिली डालेंगे, ग्रीन चिली, तो इसलिए आप थोड़ा कम ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये चिली लिए यानी हरी मिर्च ली है, इसको बीच में से 2-3 हिस्से कर लिए थे ताकि ये हर जगह आ जाए। और उसके बाद डाल के हमने इसको अच्छी तरह भुना। आप देख रहे होंगे चिकन कितनी अच्छी लग रही है और बहुत यम्मी सी और मज़ेदार सी लग रही है। उसके बाद मैंने 2 प्याज लिए, उसके ऐसे चौकोर चौकोर टुकड़े काट लिए। और उसके बाद मैंने इसको भी डाल दिया, लेकिन ये जब डालना है जब आपकी चिकन गल चुकी हो। चिकन गलने के बाद ये थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च डाल ली है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब ये शिमला मिर्च डाली है। बारीक कटी हुई थी, आप चाहें तो उसको भी चौकोर हिस्सों में काट सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने ये ऐसे कटी हुई रखी हुई थी, फ्रीज़ हुई हुई, तो मैंने ये वो डाल दिए। उसको डालने के बाद हम अपने इसमें थोड़े से ग्रीन अनियन डालेंगे। थोड़ा सा जो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो डाला है, थोड़ा उसमें जायका बहुत अच्छा आता है। उसको डालने के बाद हम इसमें केचप डालेंगे। केचप मैंने 4 चम्मच लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो ये ड्राई चिली है, लेकिन जो है मुझे थोड़ा सॉस चाहिए, क्योंकि हम राइस पे डाल के खाएंगे तो थोड़ा रूखा रूखा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वो ग्रेवी के साथ करूँगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से ड्राई भी रख सकते हैं। इसको होने के बाद फिर हमने ये 2 चम्मच सिरका डाला है। 2 चम्मच सिरका डालने के बाद 2 चम्मच सोया सॉस डाला है और 1 चम्मच चिली सॉस का। इन सबको मिलाना है। आपको पता है चाइनीज़ जितने भी खाने हैं उनमें जब तक ये सॉसेस नहीं जाए तो इनका मज़ा नहीं है, उससे इनका जायका बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से ये हमारी चिकन तो हो गई है तैयार। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा, क्योंकि मुझे ग्रेवी रखनी है। आप चाहें तो इस मौके पे आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इसके बाद हमने ये बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा डाला है जायके के लिए, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद हमने आधा कप तकरीबन पानी डाला है। पानी डालने के बाद आप देख रहे हैं थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रख ली है, ताकि ये अच्छा जब हम राइस पे डालें तो राइस हमें जो है वो रूखे ना लगे और वो कुछ यम्मी से मज़ेदार से लगे। उसके बाद ये जब इसको बॉयल आने लग गया तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर घोला और उसके बाद इस तरह से इसको गाढ़ा कर लिया। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारी जो है ये ड्राई चिली जो है वो तैयार हो रही है। वैसे ड्राई तो नहीं है, ये तो हो गई है भाई थोड़ी सी ग्रेवी वाली। तो इस तरह से ये तैयार हो गया। उसके बाद आपके पास तिल हो, जिसको सेसमी सीड भी कहते हैं, तो आप उसमें डाल लें। उसको डालने के बाद आप इसकी गार्निश करें बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरत लगते हैं और इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो चले, ये यमी से तो हमारी डिश तैयार हो चुकी है। अब हम आते हैं राइस की तरफ। राइस के फिर वही हमने लिए हैं, 4 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद मैंने ये ग्रीन जो अनियन होते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है, ये वो लिया है। लीव्स हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसको हल्का सा चलाना है। उसके बाद हम अपने चावल डाल देंगे। चावल मैंने 2 मग्गे लिए हैं, बासमती राइस है, और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद ये बहुत अच्छे से हो गए थे, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया और ये अब पकने के लिए तैयार हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाएंगे तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकने के लिए देंगे टाइम, और देखें बॉयल होना शुरू हो गया है।
और साथ साथ चलाते रहें, लेकिन इतना नहीं चलाइएगा कि चावल टूट जाएं। तो इस तरह से ये होने वाले हैं चावल। उसके बाद मैंने आधी प्याली शिमला मिर्च थी, शिमला मिर्च इसमें डाल दी। इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो शिमला मिर्च आप किसी भी चीज़ में डालें तो वो बहुत अच्छा, चाहे आप आलू में डाल लें, चाहे किसी भी चीज़ में डाल लें, तो शिमला मिर्च का जायका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनके लिए जिनको शिमला मिर्च पसंद हो। तो इसका पानी खुश्क हो रहा है और अब हम इसको दम पे रखेंगे। इस तरह से देखें, इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हल्का सा है, जितने जो है चावल कच्चे हैं इसमें पक जाएंगे। तो यूँ हमने दम लगा दिया। नीचे तवा रखा, तवा रखने के बाद ऊपर से मैंने एक दस्तरखान रखा और इस तरह से दम लगा दिया। अब तकरीबन ये 10 मिनट बाद हमने इसको उठाया, तो ये चावल अभी थोड़े से हैं, इसमें कसर है। तो अब हम इसको थोड़ा उलट पलट कर लेंगे। इस तरह से धुएं कैसे उठ रहे हैं, और जो है ना, देखिए चावल कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी अच्छी शक्ल के, खिले खिले से, जैसे चाइनीज़ होते हैं राइस। उसके बाद मैंने जो ग्रीन अनियन थे, उसके लीव्स थे, वो डाल दिए। थोड़ा सा सिरका डाला, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस ये डाला, और जो है आधी चम्मच काली मिर्च। और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम फिर से इसको दम पे लगा देंगे, ताकि जो इसके सॉसेज हैं, जो भी चीज़ें, वो सब इस चावलों में शामिल हो जाएं। तो ये आपके जायकेदार चावल तैयार हो चुके हैं। ये आप देखिएगा। अभी मैं फिर से इसको थोड़ा सा दम लगाऊंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट का मैं दम लगाऊंगी, और ये चावल हो गए रेडी। देखें जी, क्या खिला खिला चावल लग रहा है, खूबसूरत सा ग्रीन अनियन लीव्स जो उसके ऊपर पड़े हुए हैं, और ये रही हमारी डिश तैयार हो गई है। तो ये आपको सब कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आप कोई नई रेसिपी ढूंढ रहे हैं, कोई यमी सी हो, कुछ न्यू सी हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। ये है पोटैटो चीज़ बॉल, और जो चीज़ लवर हैं ये सब उनके लिए है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा ये तार बन रहा है। ये मोज़रेला चीज़ है, क्योंकि मोज़रेला में तार बनता है इसलिए। तो अब ये रेसिपी कैसे शुरू होगी तो हम आपको बताते हैं। ये मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, आगे मैं डालती जाऊंगी तो आपको बताती भी जाऊंगी कि क्या क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में डाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये चीज़ है, चीज़ मैंने दोनों लिए, 1 प्याली के करीब मोज़रेला और चेडर, और ये है ग्रीन अनियन, उसके लीव्स। तो ये है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितना डालना है। उसके बाद ये बॉयल आलू हैं। मैंने आपको बॉयल करते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि सभी को पता है आलू कैसे बॉयल करते हैं। तो पहले आप जैसे आलू पानी डालें, और उसमें जो है आलू डालें, और उसमें थोड़ा सा नमक डालें, और इसको आप अच्छी तरह बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद ये तकरीबन मैंने 1 किलो लिए हैं, क्योंकि माशाल्लाह सभी होते हैं, तो अब ये ऐसे ही खाए जाते हैं, तो इसलिए 1 किलो लेना ज़रूरी था। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, और आधा चम्मच कुटी काली मिर्च। कुटी हुई लिएगा, पिसी हुई नहीं लिएगा। और ये जो मैंने प्याली भर के आपको दोनों चीज़ दिखाई थी, ये वो ले ली हैं। उसको डालने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च और क्या हमारे जो है वो हरे पत्ते थे वो डालेंगे। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला। और इसमें आधा चम्मच ये ऑरिगेनो डाला है, ये खुशबू के लिए है, बहुत अच्छा इसका जायका आता है। और उसके बाद ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च पानी में भिगोई हुई थी, क्योंकि मैंने फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए इसको मैंने पानी से अच्छी तरह निचोड़ लिया, ताकि हमारे आलू ख़राब ना हो, और इसमें डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, ताकि ये यकजान हो जाए, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से जो भी मैश किए हुए आलू थे, जो चीज़ें डाली हैं, वो सब अच्छी तरह इनको मिक्स करके आप बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखें, ये मैश हो गया, और सॉरी मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद ये इस तरह से हमने एक बॉल सी लेनी है। बॉल लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ ये क्यूब्स में कर लिए थे हमने, वो हमने क्रश कर लिया था चीज़, जो 1 प्याली आपको दिखाई थी, और ये क्यूब्स में कर लिए थे। तो इस तरह से हमने सारी अपनी बॉल्स बना ली। बॉल्स बनाने के बाद उसके बाद हमने साइड में रखा। फिर हमने ये 2 चम्मच मैदा लिया, उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च
पाउडर डाला और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और नमक और डाल के ये एक घोल सा बना लिया। अब हम अंडे में डिप नहीं करेंगे, हम इस घोल में इसको डिप करेंगे। उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। इसको अच्छी तरह डिप करना है, बहुत अच्छी तरह। इस तरह से डिप करके उसके ऊपर हमने ये ब्रेड क्रम्ब लगा दिए। ब्रेड क्रम्ब वही जो मैंने आपको बताए थे घर में बनाते हैं, डबल रोटी के साइडें बच जाती हैं, डबल रोटी से चीज़ें बन जाती हैं जो साइड की होती हैं, उनको मैंने पीस के सुखा लिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो ये आपके 6 महीने रह जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से हमारी ये बॉल्स तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी अच्छी शक्ल की लग रही हैं, बहुत मज़े की लग रही हैं। तो ये हमने ऑयल डाला, ऑयल पहले डाला था लेकिन मुझे थोड़ा कम लगा क्योंकि हमारे बॉल्स इसमें डूब नहीं रही थी। अभी मैं आपको पहले एक फ्राई करके दिखाऊंगी क्योंकि ये डूब नहीं रही थी और हमें जो है फुल फ्राई करना है। तो इस तरह से ये एक पहले मैंने आपको एक ट्रायल दिखाया है, तो उसके बाद मैं आपको और दिखाऊंगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये हो गए हैं। और अगर इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम डालते हैं अपने सारे बॉल्स एक साथ। तो ये देखें ये एक एक करके हम डाल रहे हैं क्योंकि वो खुले भी नहीं हैं, उनमें कुछ हुआ भी नहीं है। पहले हमने ट्रायल किया था कि कहीं खुल ना जाए क्योंकि चीज़ है ना, चीज़ जैसे ही ज़्यादा उसको करते हैं तो वो फटना शुरू हो जाता है, यानी उसे हम गरम तेल में डालते हैं तो वो बिल्कुल सही रहे। तो इसके बाद हमने फिर बहुत सारे डाले और इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया। और लुक देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त और यमी सी आ रही है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो ये देखें जी, चीज़ लवर्स के लिए हैं ये, और क्या चीज़ निकल रही है, क्या ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं। बहुत अच्छी रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, ये तो हो गई हमारी आज की रेसिपी। फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है मसाला भिंडी, फ्राई भिंडी भी इसको कह सकते हैं। और ये इस तरह से बनाने से ना तो आपकी भिंडी का कलर ख़राब होगा और ना ही आपकी भिंडी कोई लेस सी छोड़ेगी, जो इसमें से एक लेस सी निकलती है। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो भिंडी ली है, इस तरह से इसके मोटे मोटे कट लगा लिए हैं। आप जब इसको कट लगा रहे हो तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कीड़ा होता है। कीड़ा हो तो फिर वो आप निकाल दिएगा, बेध्यानी में मत काटिएगा, वरना आपकी भिंडी ख़राब भी हो सकती है, हो सकता है आप बीमार भी हो जाएं। तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने खाने का भी ख्याल रखिए। तो ये एक छोटी सी बात थी। उसके बाद लीजिए जी, हमारी भिंडी तो हो गई है कट, देखें खूबसूरत सी, और कलर देखें उसका कितना खूबसूरत सा आ रहा है। उसके बाद हमने लिए हैं 5 प्याज। ये इतनी नॉर्मल सी प्याज है, छोटी है बल्कि, नॉर्मल नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया। पहले आप नीचे का हिस्सा काटें और फिर ऊपर का हिस्सा काटें, तो इस तरह से आपको आंखों में आंसू नहीं आएंगे जब आप प्याज काटेंगे। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि टिप आपको पसंद आई है या नहीं। उसके बाद ये है टमाटर। 2 मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर लेने के बाद लाइट नहीं थी इसलिए मैंने पीसा नहीं है। जब भी मैं खाना पकाती हूँ तो लाइट नहीं होती हमारे यहाँ, तो मैंने इस तरह से इसको कद्दूकश कर लिया। ये भी, इससे भी अच्छा पेस्ट बन जाता है। जब इसका अच्छा पेस्ट बन जाए तो आपका जो है सालन बहुत अच्छा बनता है, ग्रेवी अच्छी बनती है। तो ये मेरे हाथ से तो छूट रहा है लेकिन मैंने भी इसको छोड़ा नहीं है और इसको पूरा करके रही हूँ। उसके बाद ये मैंने ली है 4 मिर्च। 4 मिर्च लेने के बाद डंडी मैंने इसको हटा दी और इसको धो लिया था। उसके बाद इसके छोटे छोटे से कट लगा लिए थे, इस तरह से बारीक बारीक, क्योंकि ये जब मुंह में आते हैं तो हो सकता है कोई पसंद नहीं करे, तो इसलिए बारीक कर लें ताकि ये आपके मसाले के साथ घुल जाएं। तो इस तरह से ये मैंने सारे इसको कट लगा लिया और ये बारीक बारीक कर लिया। उसके बाद मैंने लिया है आधा कप ऑयल। आधा कप ऑयल लेने के बाद जो हमारे पास प्याज थी वो पहले मैंने इसको फ्राई कर ली। हल्की सी फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि हमें इसे गलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको कलर थोड़ा सा पिंक करना है। उसके बाद जैसे ही ये पिंक होने लगा, देखें नरम सी हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी। आधा किलो भिंडी जो मैंने आपको बताई थी उसके लिए 5 मैंने प्याज लिए। नॉर्मल सी प्याज थी, ना इतनी बड़ी थी ना इतनी छोटी थी। उसको करने के बाद हमने इन दोनों को फ्राई करना है। अच्छी तरह फ्राई कीजिएगा ताकि जो इसमें जो लेस बनता है वो ना बने और खूबसूरत सी हमारी भिंडी तैयार हो जाए। तो ये फ्राई होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी अलग प्लेट में। तो मेरे साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलें, ये मैंने निकाल रही थी तो एक बाहर भी गिर गई। खैर, जब हम काम करते हैं ना तो उछलता ज़रूर है खाना, इधर से उधर बहुत उछलता है। तो ये सब होता रहता है जब हम कुकिंग करते हैं, तो हाथ भी ज़रूर जलते हैं। आप लोगों के भी जलते होंगे, अगर किसी का ऐसा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चले जी, भिंडी तो हो गई है फ्राई, अब हम करते हैं मसाले का काम। तो फिर वही हमने लिया ऑयल, ये चौथाई कप लिया है ऑयल क्योंकि अच्छा खासा उसमें भिंडी में भी है। उसके बाद आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, यानी आधा आधा। उसको डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह पहले मिक्स किया खुशबू आने तक।
उसके बाद जो है जब मैं ये भुनने लगा तो मैंने इसमें वो हरी मिर्च जो काटी हुई थी वो डाल दी। मैं आपको दिखा नहीं सकती, मैं समझ रही थी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो है वो कैमरा बंद था। उसके बाद मैंने टमाटर के साथ भी मेरा यही हुआ कि मैं जो है समझी कि कैमरा चल रहा है, लेकिन वो ऑफ था, और यूं मेरा टमाटर पेस्ट जो है वो डालते हुए भी जो है कैमरा बंद था। अब ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया है, 2 टमाटर का पेस्ट मैंने डाला है। उसके बाद 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच छोटा हल्दी का। इस तरह से डाल के हमने ये मसाला अपना तैयार कर लिया। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। तो मैंने ये अच्छी तरह भूना है, तो ये देखें ऑयल इसका ऊपर आ गया है, और वो देखें कितना अच्छा मसाला लग रहा है, कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है। इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि कहीं से भी कोई कच्चापन ना रह जाए। उसके बाद मैंने लिया है 4 चम्मच दही। 4 चम्मच दही आप अच्छी तरह फेंट लिएगा। अगर आप फेंटेंगी नहीं तो आपको जो है वो एक अजीब सा दही डालने के बाद मसाला सा हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना है, स्मूथ सा एक पेस्ट बनाना है। तो इस तरह से ये देखें, दही भी मैंने डाल दिया, और वो जो है अच्छा सा मसाला भी बन गया है। मसाला देखें तैयार हो रहा है और खुशबूदार है, बहुत खुशबूदार मसाला है। और उसके बाद मैंने ये फ्राई की हुई भिंडी और प्याज इसमें डाल दिए। तो आप देख रहे होंगे भिंडी कितनी खूबसूरत सी लग रही है। इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये भिंडी, और है भी झटपट, इतनी नहीं, कोई वो नहीं है, तो आपको कैसी लगी। ये कलर देखें इसके कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, जैसे भिंडी ताज़ा ताज़ा होती है वैसे ही है। ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इतनी ज़्यादा सब्जियाँ नहीं होती हैं, गिनी चुनी सी सब्जियाँ होती हैं, और यकीन करें हर हफ्ते भिंडी बनती है। अब भिंडी को भी अलग सी शक्ल का होना चाहिए, तो इसलिए तो ट्राई करते रहते हैं, कभी किसी तरह बना ली, कभी किसी तरह बना ली, कभी भुजिया बना ली। तो भिंडी की भी बहुत सी शक्लें हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये बनती है, आलू के साथ बनती है। तो हो सकता है कोई आपको अगली वीडियो में आपको आलू के साथ दिखा दूँ। तो भिंडी आपको कैसी लगी है बताइएगा, और ये मेरी बातें भी कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। और भिंडी तो हो गई है तैयार। अब हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये गल गई है या नहीं। तो मैंने देखा है ये गल गई, थोड़ा सा मैंने दम लगाया था, उसके बाद ये गल गई है, और हमारी ये रेसिपी तो हो गई तैयार। फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान से सीख कबाब हैं। अब आपको सीख कबाब बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाएं और इन्हें फ्रीज़र में रखें, और जब ज़रूरत हो आप निकालें और तल लें। तो ये है, आधा किलो मैंने चिकन ली है, बोनलेस चिकन है, और उसके बाद 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च है, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा है, कुटा हुआ ज़ीरा है, 2 चम्मच ये बेसन है। बेसन बहुत अच्छा उसमें जायका देते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं जैसे लोच वाले। उसके बाद ये 4 प्याज लिए मैंने, इसे नॉर्मल सी प्याज थी, और 4 हरी मिर्च है। अब ये जो बोनलेस मैंने आधा किलो लिया था उसको पहले मैं ग्राइंड कर लूँ। इस तरह से पीस लिया। पीसने के बाद हम इसको रखेंगे एक साइड पे, फिर बाकी हम अपने मसाले और भी पीसेंगे। इस मौके पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये पिसी हुई चिकन है, देखें कितनी अच्छी सी हो गई, बिल्कुल उसमें कोई बोटी का वो नहीं है, लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। इसको निकालने के बाद हम फिर से जो है ये चॉपर में लगाएंगे और फिर प्याज पीसेंगे। अच्छा, प्याज मैंने इसलिए साथ नहीं पीसी क्योंकि प्याज में पानी होता है, तो वो हमें निकालना होता है। वो प्याज मैंने पीस ली, उसको भी साइड में रखा। तो ये हरी मिर्च भी पिस गई, ये देखें इस तरह से मोटा मोटा इसको क्रश कर लिया था। प्याज में पानी होता है तो इसलिए ये हमारी चीज़ को ख़राब कर देगा, इसलिए मैंने इसका पहले पानी निकाल लिया। आप पानी भी इसको ज़ाया मत कीजिएगा प्याज का। आप चाहें तो इसमें ऑयल मिला के अपने बालों में लगा सकते हैं, तो आपके बाल भी बहुत ज़बरदस्त से शाइनी हो जाएंगे। तो ये भी एक टिप है आपके लिए, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये प्याज हमारी हो गई। इसको होने के बाद फिर ये हमने वही नमक डाला जो आपको मैंने क्वांटिटी बताई थी, 1 चम्मच लिया है। वैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैं आपको आधा किलो के हिसाब से बता रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च डाली इसमें, ये भी 1 चम्मच है। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है लेकिन फिर से बता रही हूँ, ये 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ ज़ीरा है। और उसके बाद ये 2 चम्मच बेसन है, 2 चम्मच भर के लिए थे, तो ये आधा किलो के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ये होने के बाद ये मैंने जो 4 मिर्चें आपको दिखाई थी ये इनको पीस लिया था और वो इसमें डाल रही हूँ। ये भी चले गई, हरी मिर्च भी चली गई। ये आधा चम्मच गरम मसाला है। गरम मसाला जब तक नहीं हो चीज़ में जायका नहीं आता।
और ये है कुटी हुई काली मिर्च, सॉरी लाल बोल रही थी, कुटी हुई काली मिर्च है। ये होने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा आगे क्या क्या काम होता है। और मैं इनको फ्रीज़ करूँगी तो फ्रीज़ आप देखिएगा कि किस तरह से होगा। और फिर ये कि जब आपका दिल चाहे आप नाश्ते में निकाल लें या आप जो है दोपहर के खाने में निकाल लें, जब आपका दिल चाहे। तो ये इस तरह से मैंने ये 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल इसमें बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है हरे पत्ते थे, हरे, उसके वो डाल दिए थे मैंने। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये आधा आधा चम्मच दोनों लिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह पीस लिया और मिक्स करके ये देखें इस तरह से एक डो की शक्ल आ गई। अब मैंने हाथों पे ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद इसको इस तरह से चपटा किया। चपटा करने के बाद अब ये मेरे पास स्टिक्स थे, ये शाशलिक स्टिक्स है, बहुत आसानी से बाज़ार में अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इस तरह से आप अपने सीख कबाब बना लें, क्योंकि ज़ाहिर है सीखें तो नहीं है इस वक्त, और सीखें फिर हम सेकेंगे कैसे। तो हमारे जो है फ्राई पैन नॉन स्टिक होते हैं, वो ख़राब भी हो सकते हैं। वैसे भी मेरा नॉन स्टिक पैन जो है ख़राब हो रहा है, क्योंकि खाना पकता है, ज़ाहिर है ख़राब होता है। तो इस तरह से ये मैंने सारे जो है सीख कबाब बना लिए। ये इस तरह से देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। ये एक चपटा सा एक पेड़ा लिया, उसको चपटा किया, उसके बाद वो स्टिक्स रखी। ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं, कोई इतनी महंगी भी नहीं होती। तो इस तरह से आप उनको शेप दे दें। ये मैं इसको शेप दे रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से शेप दे के ज़्यादा लग रहा था तो इसलिए निकाल दिया। तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त हमारी शेप बन गई इसकी। और जी देखें, ये सारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको हल्का सा सेकूंगी, हल्के से ऑयल में इसको फ्राई करके रखूंगी। अगर हम ऐसे रखते हैं तो जब हम दोबारा इसको फ्राई करते हैं तो इसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद सी झाग सी निकल आती है चिकन के कबाबों में, तो हमें वो नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा सेक के रखूंगी। आप देखते होंगे बाज़ार से भी जब आप लाते हैं तो जो मशहूर ब्रांड है उनके जो जब भी लाते हैं ना, तो वो सिके हुए होते हैं, उससे फिर वो ख़राब नहीं होते आपके। आप इसको कम से कम 1 महीना भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। अब ये इस तरह मैंने सारे हल्के हल्के से सेक लिए। ये आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने एक सेक लिए, उसको निकाल लिया। फिर उसके बाद मैं दूसरे जो बनाए थे तो वो सेक लूँगी। यानी पूरे जितने भी बनाए थे ना, वो मैंने हल्के हल्के से इनको सेक लिया। आप देख रहे होंगे कहीं से कच्चे हैं, कहीं से सिके हुए हैं। तो ये देखें, ये पूरे तैयार हो गए। अब मैं इसको स्मोक का फ्लेवर दूंगी। अब वो कैसे दूंगी, तो एक मैंने कोयला जला लिया था, ये घर में रोटी होती है वो मैंने इसके ऊपर रखी। कोयला जलाने के बाद अब इसके ऊपर रखा रोटी के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। तो देखें ये कितना अच्छा सा धुआं निकल रहा है, और मैंने इसमें स्मोक दे दिया। ये इसमें फ्लेवर बिल्कुल आपको बारबेक्यू जैसा लगेगा। तो चलें, ये हो गया ये हमारा। ये मैंने इसको उठा के साइड में रखूंगी, और ये मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया। तो ये देखें, ये बिल्कुल लग रहे हैं ना सीख कबाब। आपके पास सीख भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सीख कबाब कितने ज़बरदस्त से बने हैं। देखिए उसमें बीच में होल भी दिख रहा है। और उसके बाद आपके पास ये पॉलीथिन बैग जो होते हैं, ये आप ले लें। चाहे तो आपके पास जिपर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने ये इनको सबको पैक कर दिया। पैक करने के बाद ये इस तरह से, और एयर टाइट कर लें, इसमें जो है पानी वानी नहीं लगे, तो ये आपका पूरा 1 महीना चल सकते हैं। ये देखें, ये पैक हो गए हैं। अब ये जा रहे हैं फ्रीज़र में। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, फ्रीज़र में से निकाले ये मैंने, और ये हल्का सा ऑयल डाला, और उसके बाद इस तरह से फ्राई कर लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे जो है ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, ये फ्राई हो गए और ये मैंने इनको निकाल लिया है प्लेट में। और अब हम इनको चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से जूसी बने हैं। और ये चटनी आप घर में बना लें, कोई सी भी बना लें, खट्टी चटनी बना लें, जैसे भी हो। आप रायता भी इसमें सर्व कर सकते हैं। और ये देखें क्या ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो चलें जी, आज की रेसिपी तो हो गई है पूरी, और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें। तो जो है आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है वेनिला आइसक्रीम, जो मैंने घर में बनाई है और आपको भी सिखाई है। तो ये कैसे बनी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और रेसिपी पूरी देखिएगा। ये चीनी है, ये 1.5 प्याली मैंने ली है, और ये 1 कप दूध है। इसमें हम जो है अपना कस्टर्ड और मिल्क पाउडर घोलेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। ये है मिल्क पाउडर, ये 2 चम्मच लिया है मैंने। 1 क्रीम का पैकेट लिया है, टेट्रा पैक, जो आपको पता है ब्रांड जो भी हो आप कोई से भी ले सकते हैं। उसके बाद ये बादाम है ऊपर गार्निश के लिए। ये है कस्टर्ड पाउडर, ये भी 2 चम्मच है। अब ये मैंने आधा किलो दूध लिया है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको आधा किलो का हिसाब बता रही हूँ। तो ये फ्रेश मिल्क जो होता है घर में, ये वो लिया है मैंने।
उसके बाद इसको पहले वो बॉयल आने के लिए छोड़ दिया। अब इस तरफ से हमने अपना जो है वो कस्टर्ड पाउडर जो 2 चम्मच लिया था और उसके बाद मिल्क पाउडर, ये दोनों डाल के हमने इसको मिक्स किया है। ये देखिए, ये पहले मैंने कस्टर्ड डाला, फिर ये मिल्क पाउडर डाल दिया। मिल्क पाउडर भी आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं जो घर में आते हैं चाय के लिए, या जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद इनको अच्छी तरह घोल लें। इस तरह से आप इसका बैटर तैयार कर लें। ये देखें, उसके बाद हमारे दूध जो है बॉइलिंग हो गया था, उस थोड़ा सा मैंने पकने दिया था ताकि जो है कच्चापन ना रहे। फिर मैंने जो है 1.5 प्याली चीनी डाल दी, 1.5 चम्मच कह रही हूँ, तो वो 1.5 प्याली डाल ली। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं मीठा के कितना आपको चाहिए। जब चीनी मिक्स हो गई तो मैं धीरे धीरे इसमें जो कस्टर्ड और मिल्क पाउडर इसमें मिलाया था दूध में, तो मैं उसमें धीरे धीरे से डाल रही हूँ। जब मैंने इसको डाल लिया तो ये मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच और डाल दिया। 1 चम्मच और डालने के बाद ये थोड़ा देखें गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। आपको इतना गाढ़ा नहीं करना, ना ही इतना पतला रखना है, तो उससे आपकी आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें, ये इस तरह से थोड़ा पतला पतला है। उसके बाद मैंने इसे बाउल में निकाला। निकालने के बाद ये पूरा इसमें निकाल लिया था। कुछ तो कस्टर्ड हमने वैसे ही खा लिया था केक डाल के, कुछ हमने आइसक्रीम बना ली थी। तो ये एक बाउल मैंने लिया, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब ये अच्छा ठंडा हो गया तो इसके बाद मैंने इसको अपने ब्लेंडर में डाला। जग में जो होता है वो उसमें डाल दें आप। धीरे धीरे मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद 1 पैकेट क्रीम डाल दी, जो टेट्रा पैक होती है, जो बाज़ार में मिलती है। घर वाले भी बहुत अच्छी तरह खाते हैं हर चीज़ पे लगा के। तो ये टेट्रा पैक क्रीम इसमें ली और उसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। अब इसको ग्राइंड करने के बाद देखें ये शक्ल आई है, देखें लग रही है ना बिल्कुल आइसक्रीम है। उसके बाद एक मैंने राउंड वाला बाउल था उसमें भर लिया, और एक मैंने ये इस तरह से जो हमारे घर में आते हैं, कुछ बाज़ार से चीज़ें लाते हैं तो उनके कंटेनर होते हैं, तो एक इसमें भर लिया। इसमें बहुत अच्छी जमी थी और इसके स्लाइस भी बहुत अच्छे बने थे। उसके ऊपर मैंने जो है प्लास्टिक लगाया, जो हम चीज़ों पे लगाते हैं। इस तरह से लगाने के बाद, पेपर लगाने के बाद, उसके बाद मैंने ये इसको कवर कर दिया। तो ये देखें, ये मेरे 2 बाउल आधा किलो में बन गए। तो बहुत ज़बरदस्त थी। आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने 8 घंटे के बाद जो है इसको निकाला, और ये देखें ये पूरी जम चुकी है। ओवरनाइट रखा था, दिन में तो हमारे यहाँ लाइट नहीं होती तो इतना काम करता नहीं है फ्रिज, तो जो है ओवरनाइट रखी तो ये इस तरह से जम गई और अच्छी तरह हो गई। तो ये साइडों में से मैंने इसको थोड़ा किया कि ये छोड़ दे उसको, बाउल को, और इस तरह से दबाया तो ये हमारी आइसक्रीम प्लेट में आ गई। ओ वाह, देखें कितना ज़बरदस्त सा जम चुका है पूरा। अब मैं इसको स्लाइस काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ी सख्त है, अभी जब आप थोड़ा सा रखेंगे तो ये नरम हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्ती लगेगी आपको। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी कमेंट में। तो ये इसके बाद मैंने इस पर थोड़े से पिस्ते डाले हैं। आप और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने थोड़े से बादाम लिए, वो डाले इसके ऊपर। और ये देखें जी, हमारी खूबसूरत सी आइसक्रीम गर्मियों के लिहाज से बन चुकी है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं और फिर मुझे बताएं। तो चलें, ये रेसिपी तो हमारी पूरी हो गई है। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।